नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और 500 लाइक्स का एम रखते हैं इस वीडियो पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको और क्या देखना है और ये वीडियो कैसी लगी आपको। और आप शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17 राइट नाउ और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। पहला सीन हम देखते हैं 1977 का न्यूयॉर्क का, जहां पर हम देखते हैं कि एक कपल जा रहा था और उन पर एक के बाद एक अटैक करके उन दोनों को मार डालता है डेमन और वहां से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में। अब अलीना के साथ डेमन वापस उसी न्यूयॉर्क सिटी में था और वहां पर हम देखते हैं अलीना डाउट में थी कि मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया है। अभी डेमन समझाता है कि भाई मैं तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ, तो यहाँ पर फीड भी कर सकती हो और मिस्टिक फॉल्स में पता लगेगा यहाँ इतने सारे लोग हैं, पता ही नहीं चलेगा और तुम थोड़ी लाइफ एंजॉय करो। मैं भी एक दो बार आ चुका हूँ यहाँ पर फीड करने के लिए और अनलिमिटेड फीड करता था लोगों पे। और ये कहने के बाद दोनों आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अलीना शॉपिंग के लिए चली जाती है। वहीं पर डेमन का फोन आता है स्टेफन के पास और वो दोनों बात करने लगते हैं। वहीं पर डेमन को स्टेफन बोलता है कि तू उसको वहां पर न्यूयॉर्क ले गया बिना बताए, ये क्या तेरा सही डिसीजन था? और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मुझे पता है तेरा यही रिस्पॉन्स होता है, इसलिए मैंने तेरे 20 मिस कॉल नहीं उठाई और मेरा बात करने का मूड नहीं था। डेमन बोलता है मैं उसे यहाँ पर थोड़ा मूड चेंज कराने के लिए लाया हूँ अलीना को और यहाँ पर मुझे कुछ काम भी है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ तुमने कैरोलाइन को ढूंढना तो छोड़ ही दिया, तुम्हारा जो काम था क्योर ढूंढने का। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मेरा वही तो काम है, मैं वही करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, बट मैं अलीना को नहीं पता लगने दूंगा। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है अलीना एक तरह से अपनी ह्यूमैनिटी ऑफ कर चुकी है और वो तुमसे ज्यादा शानी है और तुझे आराम से एक तरह से चकमा दे देगी और अगर उसे पता चल गया तो शायद तुझे मारने का भी ट्राई करे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि मैंने तुझे झेला हुआ है ना तेरे टर्न ऑफ में, तो इसको भी झेल लूंगा आराम से, टेंशन की बात नहीं है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलते तुम जानते नहीं हो अलीना को, जब उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन बोलते तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ मैं अपने आप देख लूंगा, तू अपना देख, वहां पर तेरे पास साइलस है झेलने को, मैं इसको अपने आप देख लूंगा। वहीं हम देखते हैं वहां पर अलीना आ जाती है जिसने अपना नया हेयर कट लिया था और नई ड्रेस के साथ उसके सामने आ जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब हम देखते हैं कि वो अलीना को एक बार के अंदर लेकर आता है जो एक तरह से खुफिया था, अंडरग्राउंड टाइप का, जिसे देख के अलीना खुश नहीं होती है। बट वो बोलता है इजी, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, इतने की तूने जिंदगी में कभी नहीं खा पाओगी। और ये कहने के बाद बोलते तुम्हें कैसे पता है डेमन इन सब के बारे में? और तभी डेमन बताता है कि मैंने 70s का टाइम यहीं पर बिताया था। और तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन जो डेमन दिखाता है अलीना को। वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर डेमन घूम रहा था और लोगों को मार के उनके आईडी कार्ड्स देता है उस बिल्ली को जिसका वो पूरा रेस्टोरेंट था। और वहां पर हम देखते हैं कि दो बंदे लड़ रहे थे, उनमें से एक को पकड़ के उसको मारने जाता है उसका आईडी छीनने के लिए कि उसके मार के खा जाएगा और उसकी आईडी बिल्ली को दे देगा। तभी हम देखते हैं उसको लेक्सी पकड़ लेती है और कहती है कि तुम ये सब यहाँ पर करने वाले हो सबके सामने, उसका खून पियोगे, तुम पागल तो नहीं हो? और तभी हम देखते हैं कि अब अलीना पूछती है कि तुम लेक्सी से मिले थे उस टाइम पे। तभी हम देखते हैं डेमन की गर्दन पकड़ के टेबल पे देके मारती है रेबेका और बोलती है तुम मुझे वहीं पर छोड़ के आ गए थे, तुम ऐसे कैसे बेवकूफ हो सकते हो डेमन। और इसके देखते हैं हम अलीना हैरान हो जाती है और वहीं पर रेबेका देख के स्माइल करती है जैसे कि उसको सब कुछ पता हो कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं। अब हम देखते हैं रेबेका गुस्सा करती है और कहती है तुम मुझे वहां पर कैसे छोड़ के आ सकते हो जहां तुम यहाँ क्योर ढूंढने के लिए आए हो? और ये बोलने के बाद अलीना बोलती है क्योर, कैसा क्योर? और ये कहने के बाद रेबेका बोलती है क्योर ढूंढने के लिए यहाँ पर आए और इसीलिए मुझे छोड़ के आ चुका है। और तभी अलीना बोलती है हम यहाँ पर फीड करने आए हैं। और तभी डेमन बोलता है यार मेरी बात सुनो, मैं कोई क्योर ढूंढने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अलीना को यहाँ पर घुमाने आया हूँ और यहाँ पर इसको एक तरह से फीड करवाने आया हूँ लोगों पे। और ये कहने को रेबेका बोलती है रियल में 7 घंटे ट्रेवल करके गाड़ी में तुम सिर्फ इसे फीड कराने आए हो और क्या मिस्टिक फॉल्स में कमी थी? और ये कहने पर डेमन बोलता है हाँ थोड़ी कमी थी इसलिए आया हूँ। तभी हम देखते हैं वहां से जाता है और कहता है कि पुराने टाइम में मैं यहाँ आया करता था और इस जगह को मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। तभी हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें लेक्सिस को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है डेमन को कि वापस अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन कर ले और बेटर बन जाए। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन बोलता है मैं उसकी बात क्यों सुनूं? और डेमन सीधा लेक्सी को बोलता है पास्ट टाइम में 1977 के टाइम में कि तुम स्टेफन को संभालो, मुझे नहीं। और इसके बाद लेक्सी बोलती है स्टेफन ने मुझे भेजा है तुम्हें संभालने के लिए और ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ होने के बाद। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि तुम उसे संभालो, उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो तुम उसे संभालो, जब वो लड़खड़ाए तुम उसे संभालो, मेरे पीछे मत पड़ो। और ये कहने के बाद जाने लगता है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम में अलीना बोलती है सारी बातें सुनकर हाँ मुझे पता है क्या हुआ होगा, दिन और रात को तुम दोनों साथ रहे होगे और उसने तुम्हें मना लिया होगा अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने के लिए, मुझे स्टोरी पता है। और ये कहने को जाने लगती है। तभी डेमन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं पता, आखिरी पन्ना पढ़ने का क्या फायदा है किताब का जब तूने पूरी स्टोरी ना जानी। और ये कह के दूर जाके वहां पर ड्रिंक करने लगता है। और तभी रेबेका पूछती है अलीना से अकेले में क्या तुम वो बात पे यकीन करती हो जो ये कह रहा है और यहाँ पर तुम्हें सिर्फ फीड करवाने लाया? और ये कहने के बाद अलीना बोलती ना बिल्कुल भी नहीं, और मैं इस पे कैसे यकीन कर सकती हूँ, बहुत बड़ा झूठा भी तो है। और ये कहने के बाद रेबेका को बोलते हैं कि हमको शायद कुछ प्लान करना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और वहां पर पार्टी करने लगते हैं सब लोग, और वहीं पर हम देखते हैं डेमन उनको ड्रिंक्स देने लगता है। और ये देखने के बाद अलीना पूछती है यहाँ पे ड्रिंक करना अलाउड है इतना सारा, और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ यहाँ सब कुछ अलाउड है, और मैं लेक्सी के साथ यहाँ मजे किया करता था। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है लेक्सी और मजे वो भी तुम्हारे साथ, और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ मेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करवाने का उसके पास एक ही तरीका था कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, और उस ऊपर से उसे प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ फीड करने में, क्योंकि वो स्टेफन की प्रॉब्लम है फीड पे प्रॉब्लम वाली, मेरे साथ तो फीड भी करती थी। तभी हम देखते हैं पास्ट का एक सीन जिसमें वो पार्टी कर रहे थे, और पार्टी करते करते हम देखते हैं कि लेक्सी और वो एक बंदे पे फीड करने लग जाते हैं एक साथ, और उसी सीन पे हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे दोस्त और करीब आने लगते हैं। और अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि पार्टी शुरू हो चुकी थी, और वहां पर अलीना उससे पूछती है कि वो किसी पे फीड करना चाहती है। उसी मोमेंट पे डेमन बोलता है किसी को भी चूज कर लो, तभी हम देखते हैं कि अलीना एक लड़की को चूज करती है, और वहां पर वो दोनों उसे फीड करने लग जाते हैं, जैसे पास्ट टाइम में 1977 में लेक्सी और डेमन एक साथ फीड कर रहे थे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अब वो बोलता है रिबेका तुम भी फीड कर लो, और तभी हम देखते हैं कि डेमन चुपचाप वहां से चला जाता है, और ये सीन अलीना ने देख लिया था कि वो एक तरह से हमको उलझाकर कहीं जा रहा है, और अलीना एकदम शॉक में थी कि वो जा कहां रहा है। अब हम देखते हैं अलीना उस लड़की को हिप्नोटाइज कर कहती है कि कंपेल करके कि तुम यहां से जा सकती हो। उसके बाद वो रिबेका से बात करने लगती है कि वो एक तरह से पता लगा के रहेगी डेमन यहाँ पर ढूंढ क्या रहा है, और वो पता करने के बाद उससे वो छीन लेगी। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसके साथ रिबेका बैठ जाती है और बोलती है कि उसको वो क्योर चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए नो प्रॉब्लम, मैं साथ में काम करूंगी और मुझे वो क्योर चाहिए। और ये कहने के बाद अलीना बोलते तुम क्यों हेल्प करोगी, उसका रीजन क्या है, तुम्हें ह्यूमन बन के क्या मिलेगा, ह्यूमंस वीक होते हैं और तुम वीक बनना चाहती हो। और ये कहने को रिबेका बोलते नहीं, मैं सब खत्म करना चाहती हूँ, एक फैमिली चाहती हूँ और सब कुछ एंड हो जाए। और ये बोलने के बाद तुम तो मुझे हेट करती थी ना, और मेरे साथ काम क्यों करना चाहती हो। और तभी रिबेका बोलती है मैं तुम्हारी पुराने वाली सेल्फ को हेट करती थी, और ये नई जो है शायद हेयर कट है पता नहीं क्या है, इसको थोड़ा पसंद करती हूँ और साथ में काम करने का मन है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती नहीं मुझे इसमें खुद ही करना है काम, और मैं उससे छीन के रहूंगी। और ये कहने के बाद जाने लगती है और बोलती है थैंक्स बट मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, और ये कह के वहां से चली जाती है सीधा डेमन को ढूंढने के लिए। अब हम देखते हैं सैल्वाटोर हाउस के अंदर अभी भी कैरोलाइन वहीं पर थी और वहां पर साफ सफाई कर रही थी पार्टी के बाद। तभी हम देखते हैं उसे दिखता है सीधा क्लाउस, और क्लाउस को देख के बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ टाइलर को पकड़ो उसे जान से मार दो, और या फिर तुम यहाँ पर आए हो मेरा कोई और सपना तोड़ने के लिए। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अगर मुझे पता होता वो कहाँ है तो मैं उसे मार डालता। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मेरे साथ तो नहीं है, कहीं भी हो जाए। और ये कहने के बाद एकदम उदास सी हो जाती है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि उसने जो किया वो गलत नहीं था, मुझे मारने की कोशिश की उसने, और शायद तुम्हें मुझसे हेट नहीं करनी चाहिए इतनी, क्योंकि वो मुझे जान से मारना चाहता था। तभी कैरोलाइन बोलती है मैं तुमसे अभी भी हेट करती हूँ और तुम उसके रीजन हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है और कहती है तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आता है और कहता है नहीं यार हमें इसी की जरूरत है, और साइलस टाउन में आ चुका है, ये होगा हमारे साथ तो हमारे पास कोई तो एक तरीका होगा उससे लड़ने का, क्योंकि ये एक तरह से हाइब्रिड है, ऊपर से मरने भी नहीं वाला, तो ये बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। अब क्लाउस बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूं ही क्यों, इसमें मेरा क्या फायदा है। और ये कहने के बाद अब स्टेफन समझाने लगता है साइलस का प्लान ये है कि वो दूसरी साइड को ही तबाह कर दे, क्योंकि अगर वो क्योर लेगा और मर जाएगा तो सीधा वो चला जाएगा कैथसिया के साथ अदर साइड पे, और पूरी जिंदगी उसी के साथ रहना पड़ेगा। बट वो ऐसा नहीं चाहता है, वो दूसरी साइड को ही तबाह कर देगा, जिससे जितने भी सुपरनेचुरल चीजें मरी है वो वापस इस दुनिया में आ जाएंगी, और अपने आप को मारकर अपने आत्मा को शांति दे देगा, जिससे कि वो कैथसिया के पंगे में ना पड़ सके। बट इस प्रोसेस में दूसरी साइड पे जितने भी जीव हैं जो मरे हैं सुपरनेचुरल, वो सारे हमारी दुनिया में आ जाएंगे और वो बहुत खतरनाक होगा। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम्हें पता है तुमने कितने सारे वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स और विचेस को मारा होगा अपने पर्सनल फायदे के लिए, वो सब यहाँ पर आ जाएंगी तुम्हें मारने के लिए। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है हाँ अब की ना तुमने काम की बात, अब बताओ मुझे उसको ढूंढना कहाँ है और उसे क्या करना है। और ये कहने के बाद अब स्टेफन समझाने लगता है कि उसे 3 बड़े मासकर्स कराने थे वो जादू पूरा करने के लिए, उसने 2 तो कर दिए हैं, एक पैरिक काउंसिल को उड़ा के, दूसरे तुमसे तुम्हारे हाइब्रिड मरवा के, अब तीसरा उसे करना है, और वो करने के लिए टाउन में आ चुका है, और अब हमें उसे ढूंढना है, और तीसरा मासकर कहाँ होने वाला है और वो किन का होने वाला है वो फाइंड करना है। अब हम देखते हैं बानी को, जो अभी थी साइलस के साथ AKA शेन के साथ, और वहां पर बैठी हुई थी। वहीं हम देखते हैं कि वो उसे कंसंट्रेट करने की कोशिश करवा रहा था, बट वो बोलती है मुझसे नहीं हो रहा है और मैं तुम पे बिलीव नहीं कर सकती क्योंकि तुमने मुझे अपना असली चेहरा नहीं दिखाया साइलस। और ये कहने के बाद साइलस बोलते देख मैंने सब कुछ बताया है, वहां पर आइलैंड पे शेन मर चुका है, मैं शेन की जगह पर यहाँ पर आ चुका हूँ, और मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है कि मैं साइलस हूँ, और तभी तो तुमने मुझे घर के अंदर खुद इन्वाइट किया है, वरना मैं कैसे आता हूँ। तुमने अपने पापा से बोला कि मुझे शेन की जरूरत है, और इतना सब तुम ट्रस्ट करती हो, तुम मेरी बात क्यों ना सुनना चाहती हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम एक विच हो बानी, और तुम कैथसिया से डिसेंडेंट हो, तो ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो और तुम सब कुछ पा सकती हो अपनी जिंदगी में। और ये बोलने के बाद अब बानी बोलती है नहीं 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 मुझे तुम पे यकीन नहीं है और तुम मेरे दिमाग के अंदर हो शायद। और ये कहने के बाद वहां से उठ के चलने लगती है,
और तभी वहां पर साइलस खड़ा होता है और कहता है तुम मेरी बात तो सुनो, एक बार कंट्रोल करो अपने इमोशन पे। तुम देखो तुम एक विच हो, मैं इतना पावरफुल हूं बट स्टिल तुम विच हो और तुम ज्यादा पावरफुल हो। और उसे कहता है कि तुम कंट्रोल कर सकती हो और तुम फिर जेरेमी को भी वापस जिंदा कर सकती हो और जिसको भी तुम चाहो वो जिंदा कर सकती हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम अदर साइड को गिरा दोगी तो ये जल्दी हो जाएगा। और ये कहने के बाद बोलती है कि इतनी बड़ी चीज है ये। और तभी साइलस बोलता है तुम्हारे लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, तुम आराम से कर सकती हो और तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और ये कहने के बाद एक तरह से उसको बोलता है कि तुम्हें 12 विचेस की और डेथ करवानी पड़ेगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाली है और वो 12 लोगों को और नहीं मरने देगी। और ये कहने के बाद साइलस बोलता है तुम्हें कंट्रोल करना होगा, वो 12 लोग वापस जिंदा हो जाएंगे, ये बस एक प्रोसेस पूरी हो जाए, तुम्हारे लव्ड वंस मिल जाएंगे और जिनको तुम जिंदगी में रिग्रेट नहीं कर पाओगी। और ये बोलने के बाद उसे एक तरह से मैनिपुलेट करता है और उसे मना लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहां पर क्लाउस, स्टेफन और कैरोलाइन एक साथ आ चुके थे शेन के ऑफिस के अंदर और वहां पर कुछ सर्च करने लग रहे थे जो तीसरे मासकर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देगी कौन मरने वाला है। तभी हम देखते हैं वो सब सर्च करने लगते हैं और वहां पर क्लाउस बोलते हैं तुम्हारी वो अलीना कहाँ गई जिसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ हो रखी है। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है वो तो गई हुई है अलीना डेमन के साथ और वहीं पर कुछ दिन रुक के आएगी न्यूयॉर्क में और वापस आने के बाद शायद वो सही हो जाए। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है सब लोग सही नहीं होते हैं, कुछ लोगों को बुरी चीजें पसंद ही हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो कैरोलाइन पे टोंट मार रहा था। तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बोलती है ये यहाँ पर कर क्या रहा है स्टेफन, तुम बताओगे मुझे। और तभी स्टेफन बोलता है यार अगर मान लो साइलस यहाँ पर आ गया तो हमारे पास कोई होना चाहिए ना इमोर्टल हाइब्रिड जो हमें बचा सके। और ये कहने के बाद क्लाउस चिढ़ जाता है और कहता है यार तुम पहले ही ज्यादा अच्छे थे, 1920s में हमने साथ काम किया और तुम बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ जब मेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ थी और मैं अपने संग की बिहेवियर में था तब ना। और यहाँ पर हम देखते हैं वो कुछ ढूंढने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन को एक बुक मिलती है जिसके अंदर लिखा हुआ था एक्सप्रेशन मैजिक के बारे में। और स्टेफन पढ़ के बताता है कि एक्सप्रेशन मैजिक तभी किया जा सकता है जब सेक्रीफाइस की जाए। और ट्रायंगल में सेक्रीफाइस में उसमें एक फिगर बना हुआ था जिसमें पहले ह्यूमन सेक्रीफाइस लिखे थे, दूसरे में लिखा था कि डीमन के सेक्रीफाइस करने हैं। और जो कैरोलाइन बोलते हैं ये तो क्लाउस का हाइब्रिड है जो उसने खुद मारे हैं, एक तरह का फेलियर मिशन था ये। और ये कहने पर क्लाउस बोलता है नहीं यार इतने फेलियर भी नहीं थे, मेरे हाइब्रिड सही थे। तभी हम देखते हैं तीसरे नंबर पे थे विचेस। वो तीसरा नंबर विचेस को एक तरह से सेक्रीफाइस करना था और ये देख के तीनों बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि यही बात अब बता चुका था साइलस बानी को और बानी बोलती है कि वो विचेस को नहीं मारने वाली है। और ये कहने पर साइलस बोलता है वो वापस जिंदा हो जाएंगी, बस तुम्हें उनको कन्विंस कर रहा है कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन मैजिक है वो हटवा दें। और जब वो हटवाने की कोशिश करेंगी तो अपनी सारी एक तरह से कनेक्टेड हो जाएंगी सारी 12 विचेस और एक तरह से तुम्हें मारने की कोशिश करेंगी या फिर तुम्हारा मैजिक हटाने की कोशिश करेंगी। उसी मोमेंट पे तुम्हें मार देना है और एक तरह से तुम्हारा एक्सप्रेशन मैजिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो मैं उन सबको जिंदा कर दूंगा, मेरे हाथ में है। और समझाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बानी का पापा वहां आता है और उसको आता देख बानी को बोलता है साइलस कि तुम ऐसा करना कि ऐसे बिहेव करो कि तुम मेरे साथ हो और सब सही हो रहा है यहाँ पर। और ये कहने के बाद बानी का पापा गुस्से में आता है और पूछता है यहाँ पर हो क्या रहा है और क्या कंट्रोल हो गया मेरी बेटी का मैजिक। और ये बोलने के बाद बोलता है साइलस एके शेन नहीं अभी थोड़ा और टाइम लगेगा और ऐसा सही नहीं होने वाला है। और ये कहने के बाद उसका पापा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो खुद देख लेगा और प्लीज शेन तुम यहाँ से जा सकते हो और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मेरी बेटी की। और तभी हम देखते हो शेन को घर से बाहर निकालने के लिए कहता है बट वहीं बानी बोलती है नहीं डैड आप बीच में मत बोलो। और तभी बानी को गुस्सा आता है और अपने गुस्सा और रेज बढ़ाती है जिससे उसका एक्सप्रेशन मैजिक काम करता है। वहां पर आग तेज हो जाती है और पूरे ग्लासेस टूटने लगते हैं जिसको देख के बानी का पापा बहुत बुरी तरह से डर जाता है। और तभी बानी बोलती है प्लीज आप ऐसा करो विचेस को बुला लो, मुझे हेल्प की जरूरत है और मॉम से कहो विचेस को जल्द से जल्द बुलाएं और जितनी ज्यादा हो सके उतनी बेटर है। अब हम देखते हैं बानी उस जंगल में उस विच को बुलाती है जिसकी उसकी मॉम ने कांटेक्ट किया था। और ये कहने के बाद उसे विच मिलती है और कहती है तुमने गलत जगह नहीं सोची है, अंधेरों में जंगल के पीछे और यही जगह क्यों चुनी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है यहाँ पर कोई टेंशन नहीं आएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। और ये कहने के बाद वो विच बोलती है मुझे पता चला तुम्हारी कंडीशन का, तुम एक्सप्रेशन मैजिक कर रही हो, मैंने पहले सही किया हुआ है, डोंट वरी तुम टेंशन मत लो। और ये कहने के बाद बोलती है कि बानी कि तुम अकेली आई हो और अकेली तुम कर पाओगी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ तुम्हें क्या लगा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है कि मेरे अंदर जो पावर है बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद तुम अकेले ना कर पाओ। और ये कह के वो विच बोलती है तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि एक विच अकेली आएगी यहाँ पर, मेरा पूरा 11 लोगों का कवन है, 11 प्लस मैं एक, हम लोग आपस आ चुके हैं और हम तुम्हें सही कर देंगे। मानती हूँ यहाँ मजा नहीं आने वाला है बट स्टिल हम ट्राई करेंगे। और ये कहने के बाद बोलती है तुम थोड़ा कंट्रोल करना और ऊपर से हम सब मिलकर तुम्हें सही कर देंगे। और तैयारियां शुरू करते हैं रिचुअल की। तभी हम देखते हैं कि वहां पर क्लाउस और कैरोलाइन एक तरह से नक्शे में देख रहे थे कि 2 मासकर कहां पर हुए हैं और ट्राइंगल शेप में ही होगा। तो तभी हम देखते हैं कि 2 लोकेशन वो फाइंड कर लेते हैं, एक जगह जहां पर शेन ने एक तरह से मासकर कराया था और दूसरा मासकर जिसने
क्लाउस के हाइब्रिड को मरवाया था, एक तरह से क्लाउस ने मारा था। और तीसरे के लिए वो ट्रायंगल बनाती है और कहती है शायद नेक्स्ट वाला ऊपर होगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है शायद तुम अपनी ज्योमेट्री क्लास भूल रही हो। तभी वो बोलता है कि ऊपर और नीचे 2 पॉइंट ट्रायंगल के बनते हैं, उल्टा ट्रायंगल भी हो सकता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुमने मुझे सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करने दिया और पहले ही बोल दिया। तभी वहां पर स्टेफन आता है। स्टेफन आने के बाद बोलता है ये सब करने की अब शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कहां पर है। बानी से बात नहीं हुई बट उसके पापा से बात हो चुकी है और पता चल चुका है साइलस भी यहीं पर है और साइलस कौन है। और ये कहने के बाद तीनों बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उस जगह पे निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सारी विचेस उसको एक बड़े से सर्कल उसके अंदर, बड़े स्टार के अंदर लिटा देती है। और वहीं पर हम देखते हैं वो विचेस से कहती है कि प्लीज मुझे सही कर दो। वहीं पर विचेस बोलती हैं कि हाँ हम तुम्हें सही कर देंगे, पर तुम पुरानी आत्माओं को अपने अंदर आने दो जिससे वो कंट्रोल कर सके तुम्हारे एक्सप्रेशन मैजिक को। ये करते समय हम देखते हैं कि उसकी आंखें व्हाइट हो जाती है और उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और उसी मोमेंट पे विच बोलती है दूसरी विचेस से तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, तुम मुझसे कनेक्ट हो जाओ कुछ टाइम के लिए और अपनी पावर मुझे उधार दे दो, जिससे कि मैं इस एक्सप्रेशन मैजिक को खत्म कर सकूं। और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो सारी विचेस उससे कनेक्ट हो जाती है और एक तरह से हेल्प करने की कोशिश करती है बानी को उसके एक्सप्रेशन से निकलने के लिए। अब हम देखते हैं स्टेफन को जो सीधा जा रहा था उस मास्कर वाली प्लेस में और एक तरह से विचेस को आगाह करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो डेमन से फोन करता है और इस टाइम पे डेमन था विल के फ्लैट में, जहां पर वो दूसरों के लिए आईडी चेंज करता था 1970 से ही और वैम्पायर्स को फेक आईडी प्रोवाइड करता था। और ये कहने के बाद उसको याद आता है कि विल ने उसको एक बार कहा था कि एक लड़की के लिए बार बार आईडी चेंज करनी पड़ती है। वो एक वैम्पायर है, 5'7" हाइट है और उसके ब्राउन कलर के बाल और हमेशा भागती रहती है। और ये सुनने के बाद स्टेफन बोलता है हाँ तुम तो कैथरीन की बात कर रहे हो। और बोलता है हाँ विल कैथरीन को बहुत अच्छे से जानती थी और बहुत अच्छे दोस्त थे, तो शायद हम उस तक कैथरीन तक पहुंच सके। और ये देखने के बाद वो उसके सारे एड्रेस चेक करने लगता है और पता लगाता है कि पिछले 2 महीने से वो किसी से मिलने जा रहा है और वो एड्रेस अपने पास रख लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पीछे अलीना आ जाती है और अलीना बोलती है किससे बात कर रहे हो। बोलते है स्टेफन से कर रहा था और फोन काट देता है। और वहीं पर वो आगे बढ़ने लगता है और ये देख के अलीना बोलती है कि शायद वो हमारे लिए चिंता कर रहा है। और ये देखने के बाद डेमन बोलता है चिंता नहीं कर रहा है, बस थोड़ा जेलस है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लेक्सी ले ली थी उससे और इस बार शायद तुमको ले लूं तो टेंस हो रहा है और शायद मैं लेक्सी वाला हाल तेरा ना करूं। ये कहने को तो जाने लगता है। और अब हम देखते हैं कि एलिना कंफ्यूज हो जाती है कि लेक्सी के साथ इसने ऐसा क्या किया है जो स्टेफन टेंस्ड है। अब हम देखते हैं कि अब ढूंढने के लिए निकल चुका था क्लाउस और कैरोलाइन एक साथ और वो बोलते हैं कि तुम उस दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकते हो क्योंकि 2 पॉइंट है जहां पर मासेकर हो सकता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मैं तुम्हें छोड़ दूं बानी के साथ, बानी को तुम मार डालोगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी हम देखते हो दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसी मोमेंट पे क्लाउस बोलता है कि तुम डार्कनेस से एक तरह से अट्रैक्ट नहीं होती हो और तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं हुई अब तक। और ये कहने के बाद बोलती है कैरोलाइन नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हुई। और ये कहने के बाद बोलता है झूठ नहीं बोलो, तुम्हें पसंद नहीं है कि एक इंसान जो किसी की भी चिंता नहीं करता दुनिया में, हर किसी को मारने पे तुला हुआ है, वो बस तुम्हारी चिंता करे। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है एक टाइम पे थी बट अब वो नहीं है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं सबको बुरा करता हूं और करता रहूंगा। और ये सुनने के बाद अब कैरोलाइन बोलती है कि जो लोग बुरा करते हैं दूसरे लोगों के लिए वो उतने ही बुरे होते हैं। और ये बोलने के बाद गुस्सा करने लगती है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है हम जगह पर तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब तुम मुझे गलत डायरेक्शन में आई हो, दूसरी डायरेक्शन में मासकर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी विचेस नहीं है। और ये देख के उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। तभी हम देखते हैं कि वहां पर हम बानी को जो उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वहां पर उसको लेटाया हुआ था और वहां पर विचेस अपना मैजिक प्रैक्टिस कर रही थी। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वहां पर स्टेफन बोलता है कि प्लीज तुम रुक जाओ विचेस, जो तुम कर रही हो वो वैसा नहीं है। और ये कहने के बाद विच बोलती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो और एक विच के काम में तुम्हारा क्या काम है एक वैम्पायर का। और ये कहने के बाद बोलता है ये साइलस के अंडर कंट्रोल है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रही है, एक तरह से ये इन्फ्लुएंस्ड है और इसको तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। और ये सुनने के बाद विच बोलती है ऐसा हुआ है तो इसको मरना ही पड़ेगा। और तभी स्टेफन बोलता है मैं उसे मरने नहीं दूंगा और तुम क्या कर रही हो। और बोलता है कि अगर ये साइलस के अंडर काम कर रही है तो इसका कोई चांस ही नहीं है कि छूट जाए, इसको मरना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उसे मारने की कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं कि वो एक तरह से सर में दर्द करती है, एक तरह से दूर फेंक देती है स्टेफन को, जिससे कि उसके बीच में कोई भी ना आ पाए। अब हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ जाता है और क्लाउस एक तरह से स्टेफन को पकड़ लेता है और कहता है तुम इनके बीच में मत आओ, ये एक तरह से बानी को मार देंगे और पूरी कहानी खत्म है, बच जाएंगे सब लोग। और ये कहने को हम देखते हैं कि कैरोलाइन डर जाती है और कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी क्लाउस बोलता है ऐसे ही होना चाहिए, विचेस अपना काम कर लेंगे और यहाँ पर वो पूरा ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि विचेस बोलती है अपनी आत्माओं से विचेस की कि इस आत्मा को ले लो और इसको प्योर कर दो और इसको मार डालने की कोशिश करती है। ये देख के हम देखते हैं कि कैरोलाइन अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए जाती है और उनमें से एक विच जिससे सब कनेक्टेड थे उसको उसी का चाकू मार देती है। और ये देख के क्लाउस चिल्लाता है नो। और तभी हम देखते हैं कि सारी विचेस कनेक्टेड थी और 12 की 12 विचेस मर जाती हैं। और ये देख के कैरोलाइन डर जाती है कि उसने ये क्या कर दिया और वहां पर वो सारी विचेस को मरता हुआ देखती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं वो बानी के पास बैठ जाती है और बानी की आंखें व्हाइट थी
और वो बोलती है कि मैंने ट्रायंगल पूरा कर दिया है और पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और ये देख के अब कैरोलाइन बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। अब हम देखते हैं कि बार के अंदर वापस आ चुका था डेमन और स्टोरी बताता है कि कैसे उसने एक तरह से लेक्सी को फंसाया। तभी हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन जहां पर लेक्सी उसको बार बार इंसिस्ट करती है कि तुम मुझे कैथरीन के बारे में बताओ जिसको तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और फिर मैं तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन कर दूंगी। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि मैं लेक्सी तुमसे प्यार करता हूं ना कि कैथरीन से, मेरी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हो चुकी है। और ये बोलने के बाद लेक्सी पूछती है कब हुई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और बोलता है कि मैंने नहीं बताया और बोलता है कि मुझे अब कैथरीन से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। और उसके फेस पे हाथ लगा कहता है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। और तभी डेमन बताता है फिर उसने उसके साथ किस की और एक तरह से बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गए और बहुत ही ज्यादा इंटीमेट हो गए थे यहाँ पर। और ये सुनने के बाद एलिना बोलती है तुम और लेक्सी साथ थे, बहुत अजीब लगता है सुनने में, बट तुमने यहाँ पर किया था कुछ किसिंग और वो सब। और बोलता है यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर किया था, बेंच पे किया था, टेबल पे किया था, पीछे वाली स्टेज पे किया था और यहाँ तक कि छत पे भी किया था। और ये सुनने के बाद एलिना वहां से एक बोतल उठाती है और बोलती है मुझे आगे की स्टोरी छत पे सुननी है। और वहां से छत पे चली जाती है और पीछे डेमन भी उसके साथ वहीं पर छत पे चला जाता है। अब हम देखते हैं अलीना को जो उसके साथ छत पे आ जाती है और कुछ ज्यादा रोमांटिक होने लगती है और उससे कहती है कि मैं जैसी हूं मुझे रहने दो, हम दोनों एक साथ रहेंगे। और एक तरह से उसको ड्रीम दिखाने लगती है और तभी उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है और उसको अपनी बाहों में भरती है। और बाहों में भरने के बहाने उसके पैंट की पीछे वाली जेब में से वो स्लिप निकालने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि डेमन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है ये मेरी ट्रिक मेरे पे ही। और तभी हम देखते हैं कि वो एक फ्लैशबैक का सीन बताता है जिसमें वो बताता है कि वो बहुत ज्यादा इंटीमेट हो गया था लेक्सी के साथ, बट उसके बाद अगले दिन जब वो सुबह उठी तो उसकी स्किन जलने लगी और एक तरह से वो कोने में चली गई एक छत के जहां से वो नीचे उतर सके। और वो डोर मैंने एक तरह से लॉक कर दिया था जिससे वो नीचे भी ना जा सके और ना ही उसके पास ये डे लाइट रिंग थी और वो जल रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उठकर आता है डेमन लेक्सी के पास और बोलता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर। और ये कहने के बाद बोलती है डेमन तुम ये सब क्या कर रहे हो। और लेक्सी एक तरह से जलने लगती है, उसके हाथ जल रहे थे और कोने में डरते हुए छुप के खड़ी थी। और ये कहने के बाद डेमन उससे बोलता है कि जो तुम कर रही थी वो सही नहीं था, मेरे को 6 महीनों से एक तरह से टॉर्चर कर रखा है और ये उसकी पेमेंट है मुझे तंग करने की। तुमने क्या सोचा कि मैं स्टेफन हूं। और ये कहने के बाद अब लेक्सी बोलती है कि तुमने ये सब ड्रामा इसलिए किया कि तुम मुझे ये कर सको और एक तरह से मुझे हार्म पहुंचा सको। और ये बोलने के बाद बोलता है हाँ अब तक मैं सिर्फ नाटक कर रहा था, एक बहुत बड़ा झूठ, मैंने अपने आप को ह्यूमैनिटी टर्न ऑन नहीं की है, ऊपर से मुझे करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि स्टेफन तो एक विक्टिम है अपने हरकतों की वजह से, बट मैंने ये लाइफ चूज की है, एक अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ करना मेरी खुद की मर्जी है। और ये कहने के बाद उसका हाथ पकड़ के जलाने लगता है और बोलता है ये है तुम्हारी पनिशमेंट मुझे 6 महीने बर्बाद करने के लिए मेरी लाइफ के। और ये करने के बाद उसे वहीं पर जलने के लिए छोड़ के चला जाता है, बट वो एक तरह से बच भी जाती है। और ये कहने के बाद अलीना पूछती है तुमने उसके साथ सिर्फ 6 महीने तक इसलिए अच्छे से बिहेव किया कि तुम उसे एक तरह से पनिश कर सको। और ये बोलने के बाद डेवन बोलता है हाँ मैंने ऐसा इसीलिए किया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसको मतलब पीछे पड़ी हुई थी मेरे एक तरह से तंग करने के लिए कि मैं टर्न ऑन कर लूं। मुझे क्या स्टेफन समझ के रखा था उसने, और जब मुझे वापस मिली वो मिस्टिक फॉल्स में तो वो सारा गुस्सा वापस आ गया और इस वजह से मैंने उसको मरने दिया। और ये कहने के बाद बोलता है कि जो मैं करता हूँ मेरी मर्जी से करता हूँ और तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक्स जो तुम करती हो मैंने इन्वेंट की है ट्रिक्स सारी। और ये कह के अलीना को डांटने लगता है और कहता है कि हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं और इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, तुम्हारा प्रॉफिट है और तुम जब ह्यूमन बन जाओगी तब तुम्हें रिग्रेट होगा, जो भी तुम अब कर रही हो छोटी छोटी हरकतें बाद में तुम्हें इन सब चीजों का रिग्रेट होगा। और जब रिग्रेट होगा तुम्हारे पास कोई होगा नहीं सपोर्ट के लिए कि तुम अपने आप को अच्छा फील करा सको। अभी तुम कुछ भी करो, किसी को भी मारो, बट जब तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन हो जाएगी तुम इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। तभी अलीना बोलती है कि वो क्योर नहीं लेगी और किसी की भी नहीं मानने वाली। तभी डेमन बोलता है तुम्हारे हाथ पैर बांध के घेर दूंगा ना तब भी तुम क्योर लोगी और मैं लेके आऊंगा वो क्योर और तुम्हें पिलाऊंगा। तभी हम देखते हैं रिबेका पीछे से आती है और गर्दन तोड़ देती है डेमन की और बोलती है कि मैंने कहा था ना अलीना तुम्हें मेरी हेल्प पड़ने वाली है। और ये कहने के बाद उसके साथ जाने लगती है और दोनों एक साथ रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। अब हम देखते हैं कि बानी को जो अभी बेहोश होकर उठती है और वहीं पर स्टेफन उसका वेट कर रहा था उसी घर पे, और स्टेफन को देखने के बाद बोलती है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और तभी स्टेफन बोलता है मैं तुम्हें जान बचा के लाया हूं उन विचेस से। और ये बोलने के बाद बोलती है कौन सी विचेस स्टेफन, मुझे तो कुछ याद नहीं है। और ये कहने के बाद एकदम कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि मैं उस आइलैंड पे थी, बट तुम मुझे यहाँ पर कैसे लेके आए हो। और अब स्टेफन को पता चलता है कि इसे कुछ भी याद नहीं है और वो बोलती है कि अभी जेरेमी कैसा है और हमें क्योर मिल गया क्या वो। और ये बोलने के बाद बोलता है कि हमें क्योर नहीं मिल पाया है। और तभी सुनने के बाद टेंस हो जाती है और बोलती है कि और क्या बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। और तभी स्टेफन बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है जेरेमी के बारे में। और अब दोनों एकदम टेंस दिखते हैं कि कुछ गलत हो चुका है। अब हम देखते हैं अलीना जो जा रही थी बट उसके पास तभी आता है फोन डेमन का, और डेमन अभी बस उठा ही था और उठते ही उसने पहले फोन किया
और बोलता है कि अभी तुम कहां पर हो। और ये सुनने के बाद एलिना बोलती है तुम्हारा क्वेश्चन चेंज होना चाहिए, तुम्हें पता करना चाहिए कि हम जा कहां रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है रिबेका की, बोलती है सॉरी डेमन, मैंने तुम्हारा रेडियो तोड़ दिया कार का। और ये बोलने के बाद डेमन बोलते है तुम मेरी कार लेके जा रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये बोलने के बाद एलिना बोलते हैं कि फिर क्या हम बस से जाएं, हम जा रहे हैं, जाने दो, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कार में वहां से चले जाते हैं और डेमन की कार अपने साथ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं क्लाउस को जो 12 की 12 विचेस की बॉडी को दाब रहा था और कह रहा था चलो अब साइलस का तो पूरा ख्वाब पूरा हो गया और थैंक्स टू यू कैरोलाइन। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन वहां निराश बैठी हुई थी और वहीं पर क्लाउस बोलता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर अब साइलस का पूरा हो चुका है और वो एक तरह से वॉल हटा देगा और जितने भी सुपरनेचुरल क्रीचर्स हैं वो धरती पे आ जाएंगे और एक तरह से नर्क बना देंगे इस दुनिया को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कैरोलाइन गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मेरी दोस्त को मारने वाले थे और मैं ऐसा कैसे होने देती। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि 12 की जगह एक ही मरती, अब यहाँ तुमने 12 मार दी हैं, तुम एक खूनी बन चुकी हो। मुझे पता है तुम ये सोचोगी तुमने अपने दोस्त को बचाया और आराम से घर पे जाके सो जाओगी, बट तुम याद रखो तुम भी एक कातिल बन चुकी हो मेरी तरह और तुमने 12 लोगों को मारा है। और ये सोचने के बाद अब कैरोलाइन निराश हो जाती है और कहती है मैंने 12 लोगों को मार दिया। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा बुरा फील करती है और रोने वाली होती है कि उसने जिंदगी में पहली बार इतना बुरा काम किया है। उसी मोमेंट पे क्लाउस बोलता है मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है कैरोलाइन। और आराम से उसके पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम बुरा मत फील करो और तुम्हें कोई कंफर्ट चाहिए ना, तुमको कोई तुम्हारे हेल्प करे इस जोन से निकालने के लिए, वो बुरा फील कर रही हो तुम। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ मुझे कोई हेल्प चाहिए। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है कि कहीं ढूंढ लो, मुझसे बेकार तुम्हें कोई नहीं लगता ना, तो जो तुम्हें अपने लेवल का लगे उससे हेल्प मांग लेना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैरोलाइन निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। और उसके जाते ही वहीं पर हम देखते हैं कि वहां पर साइलस आ जाता है। साइलस को देखते ही क्लाउस बोलता है तुम तो साइलस हो शायद शेन की फॉर्म में। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ थैंक्स मुझे हेल्प करने के लिए, कि मुझे लग रहा था कि विचेस वाला तो हो ही नहीं पाएगा, बट अब पूरी तरह से हो चुका है और अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वहीं पर हम देखते हैं कि अब डेमन फोन करता है स्टेफन को और बोलता है कि उन दोनों ने मुझे एक तरह से चकमा दे दिया, मेरी गर्दन तोड़ के भाग गई हैं दोनों। और ये कहने के बाद बोलता है इससे बुरा क्या हो सकता है। और तभी स्टेफन बोलता है हो सकता है, साइलस ने अपना पूरा मासकर पूरा कर लिया है और अब वो क्योर भी ढूंढने वाला है और एक तरह से वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए रेडी है। इसी मोमेंट पर डेमन बोलता है वो क्योर तो शायद कैथरीन के पास है और वो उसे ढूंढेगा कैसे। अब हम वापस आ जाते हैं जहां पर खड़ा था क्लाउस साइलस के आगे और साइलस बोलता है मुझे वो क्योर चाहिए और वो तुम्हारे पास है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है नहीं मेरे पास नहीं है और वो किसी और के पास है। और ये कहने के बाद साइलस बोलता है मुझे पता है तुम उस लड़की को जानते हो। और ये कहने के बाद साइलस बोलता है कि तुम्हें मुझे तब लाके देना होगा जब वो लड़की तुम्हें देने के लिए आए या फिर तुम्हें पिलाने के लिए आए। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं लग रहा हूं जो तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं पूरी दुनिया की वेल नहीं हटाने दूंगा जिससे कि तुम जितने भी सुपरनेचुरल क्रीचर्स को वापस ला सको, और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूं। तभी हम देखते हैं साइलस बोलते हैं तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि तुम वो हो जो मैं करवाना चाहता हूं और तुम मेरे से एक तरह से बहस नहीं कर सकते हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस गुस्सा होता है और तभी हम देखते हैं कि साइलस निकालता है वो व्हाइट ओक स्टेक और बोलता है कि मुझे पता लग चुका है कि तुम्हें किससे डर लगता है, तुम्हारे माइंड में झांकना मुश्किल है बट तुम्हारी बहन के माइंड में झांकना बहुत ईजी है। और तभी हम देखते हैं वो स्टेक दिखा के उसकी तरफ बढ़ता है। वही हम देखते हैं ये देखने के बाद क्लाउस को बहुत गुस्सा आता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वहां पर साइलस नहीं था और गायब दिखता है। और तभी हम देखते हैं साइलस पीछे से आके उसको मारता है और कहता है मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता हूँ, तड़पाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वो स्टेक उसके अंदर डाल के तोड़ देता है जिससे कि वो निकाल ना पाए और वो उसकी कमर में लगा देता है वो स्टेक, जिसके कारण हम देखते हैं कि अब बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा था क्लाउस को और वो अपने हाथ से निकाल भी नहीं पा रहा था और वो चिल्ला रहा था दर्द से। अगर वो थोड़ा भी उसके दिल के पास पहुंच गया तो अब क्लाउस मर सकता है। और यहीं पर एपिसोड नंबर 17 खत्म होता है। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो गाइज, दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको वैम्पायर डायरीज पसंद है उसको साथ शेयर करो। और स्टार्ट में करने जा रहा हूं जल्दी ओरिजिनल भी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो आएंगी। तो अब हम करते हैं कुछ थ्योरीज के ऊपर बात। अब भाई साइलस आ चुका है जिसकी इतनी पावर है कि उसने क्लाउस को मारने के पूरा ठान लिया है। वहीं पर अब हम देखेंगे कि कैथरीन को कैसे ढूंढ पाएगी अलीना, और साथ में रिबेका उसके साथ है। और अब डेमन कहां जाएगा, उसकी तो गाड़ी लेके जा चुकी है, शायद बस में ट्रेवल करे। वहीं पर हम देखते हैं कि स्टेफन कैसे कंट्रोल करेगा और बानी को पता चल चुका है कि जेरमी मर चुका है, तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। और एक तरह से उसे साइलस मिला तो शायद उसे मार ही डाले। वहीं पर हम देखेंगे कि अब कैरोलाइन बहुत बुरे गम में है कि उसके साथ कोई भी नहीं है और उसने पहली बार जिंदगी में 12 लोगों को मार दिया है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, फैमिली का ख्याल रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड टाटा।